अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिक्सेलिफाई के यूआरएल्स हम कैसे बनाते हैं, जो सुप्रीम यूआरएल हम बनाते हैं। तो मैंने एक टेम्पररी यहाँ पर भी एक कैंपेन बना रखी है इस ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट ट्रैकिंग लिंक। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ये आपको देता है और ऑफ कोर्स ये आपको रिव्यू करना पड़ेगा कौन सा यूआरएल किस पर्पस के लिए चल रहा है। ये जैसे बाय टुगेदर वाला यूआरएल जो हम बंडल करवा रहे हैं, ये ऐड टू कार्ट का डायरेक्ट यूआरएल है। ऐड टू कार्ट का बटन भी है, टू स्टेप ब्रांड यूआरएल है, सुप्रीम यूआरएल है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हमें इस वक्त क्या चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। हमें सुप्रीम यूआरएल 2.0 ये चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने खुद भी इस पर लिखा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अच्छे रिज़ल्ट्स अमेज़ॉन से हमें मिलते हैं। और पर्सनली मेरा भी जो है वो ये टेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ कि मैं जो अपनी प्रोडक्ट रैंक करवा रहा था उसमें स्पेशली मैं इसी सुप्रीम यूआरएल को यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो हम इसमें जाते हैं और ये कहता है फ्रेंडली नेम। तो मैं कहता हूँ जी मेरा, मैं नॉर्मली किस तरह नाम रखता हूँ नेम यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। तो हम रखते हैं ये राइस कुकर। बेसिकली मैंने यहाँ पर इसका नाम इसलिए रखा है कि ये लेट सपोज ये जो है कीवर्ड है, ठीक है। वो कीवर्ड मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसका सर्च वॉल्यूम मैं लिखता हूँ। लेट सपोज इसका सर्च वॉल्यूम 1,50,000 है फॉर एग्जाम्पल, या अगर कम ज़्यादा जो भी है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। ये मुझे इससे ये देख के आसानी हो जाती है कि अच्छा जी ये कीवर्ड है, इसकी ये सर्च वॉल्यूम है, तो मुझे कौन सा, जब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जब यूआरएल्स बने हुए होते हैं तो मुझे उससे यहाँ पर डायरेक्ट इसमें देखकर आसानी हो जाती है कि अच्छा जी मुझे किस पे काम करना है। अच्छा, अब ये तो मार्केट प्लेस है, यूएस हो गया या यूके हो गया। मैंने इसका एसिन उठा लिया है, इस रोमा राइस, ठीक है। ये एसिन हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। कीवर्ड हमने रखा था राइस कुकर, ठीक है। और एडिशनल इंस्ट्रक्शंस अगर आपको देनी है तो दें। इंटरमीडिएट बीच में पेची अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें, ये हम बाद में किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ये व्यू कंटेंट का ट्रैकिंग मैंने कनेक्ट करवा रखा है फेसबुक का अपने, तो इसलिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसको इनेबल करवा सकता हूँ, नहीं तो छोड़ दें। कैंपेन जो है वो चाहें तो सेलेक्ट कर लें इसमें से जिस किस कैंपेन में ये जाएगा। एक्चुअली डोमेन नेम पिक्सेलिफाई रहेगा। अगर आपका प्लान अपग्रेड किया हुआ है ज़्यादा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कुछ चार्ज करता है, फिर उसमें कस्टम डोमेन्स भी आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये हो जाए तो जनरेट ट्रैकिंग लिंक कर दें यहाँ पर, ठीक है। ये अब आपके पास ट्रैकिंग लिंक आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम और करूँगा कि मैं वापस जाऊँगा, बैक करूँगा और मैं एक और सुप्रीम यूआरएल बनाऊंगा क्योंकि मुझे इस वक्त दो यूआरएल्स की ज़रूरत है, ठीक है। एक मैं लिख देता हूँ अरोमा राइस कुकर, या जो भी आपका कीवर्ड है एग्जैक्टली आप उसकी बात करें। मैं तो ये एग्जांपल के तौर पर कुछ भी आ रहा है तो मैं वो लिख रहा हूँ। इसका सर्च वॉल्यूम मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 50,000 है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पर डाल दिया। मैंने वही एसिन दोबारा कॉपी कर दिया, कीवर्ड में मैंने डाल दिया अरोमा राइस कुकर, ठीक है। और हमने इसको भी जाके कैंपेन सेलेक्ट कर ली, इसकी भी कैंपेन हमने सेलेक्ट कर ली और जनरेट ट्रैकिंग लिंक कर दिया। अच्छा, अब आप दोबारा से आएंगे उस कैंपेन में, तो ये कैंपेन में आपको दिखा रहा है कि जी आपके दो यूआरएल्स बन गए हैं, ठीक है। अब चाहें आप अगर अपनी मैनीचैट की जो फ्लो आप बना रहे हैं उसमें आप ये एग्जैक्ट यूआरएल उठा के कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मसला उस वक्त, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए अगर आप स्पेशली अगर आप एक्सट्रीम कॉमर्स के सनी भाई के स्टूडेंट हैं तो बूट कैम्प के या जैसे भी, तो उनसे मशवरा ज़रूर करें कोई भी इस मामले में स्टेप लेने से पहले। तो मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक ही कीवर्ड से अमेज़ॉन को मैं सारी सेल्स भेज दूँ तो वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि अमेज़ॉन वो सारी चीज़ें ट्रिगर करेगा कि कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं रोटेट करवाता हूँ कीवर्ड्स को। मैं चार पांच मोटे मोटे कीवर्ड, चार पांच जो बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं या
थोड़े से बीच के कुछ ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक बड़ा कीवर्ड है, वो उसकी सर्च वॉल्यूम 20,000 है और वो आपका मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने करना है, तो मैं उसको भी इस्तेमाल करूंगा और साथ ही ऐसा कीवर्ड भी ले लूंगा जो इसके ऊपर 3-4 हज़ार सर्च वॉल्यूम होगा, जो मेरा मेन कीवर्ड नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे 4-5 हज़ार अगर उसका सर्च वॉल्यूम है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे उससे भी 2-3 सेल्स तो मुझसे भी मिल जाया करेंगी। अगर डेली नहीं तो एवरी नेक्स्ट डे, इस तरह एवरेज में 4-5 सेल उससे भी मिल जाया करेंगी। तो मैं ऐसे कीवर्ड्स भी साथ लेके चल रहा होता हूँ, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आप क्या करते हैं, आप एक और ट्रैकिंग लिंक बनाएंगे। अब आपके ये समझ लें कि आपके 3-4 बन गए, अभी तो हमने एज्यूम दो दो रखे हुए। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट ट्रैकिंग लिंक में, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है URL रोटेटर का, ठीक है। इसे क्लिक करें और आपने यूआरएल रोटेटर का कोई भी नाम रख दिया, जैसे रोटेटर फॉर राइस कुकर, ठीक है। और हमने इसके अंदर अब आपने बताया जी सीक्वेंशियल है, वेटेड है, रैंडम है, सीक्वेंशियल बाय यूज़र है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ सीक्वेंशियल का मतलब वाइज जाहिर सी बात है, पहले वो ये वाला चलाएगा राइस कुकर वाला, दूसरा फिर वो जो है अरोमा राइस कुकर वाला चलाएगा, तीसरा फिर अगर होगा तो वो। अब देखें अगर जो आपने नाम रखे थे तो वो नाम यहाँ पे आपको काम आ जाते हैं, वो डायरेक्ट आपको नाम लिखे हुए आ जाते हैं कीवर्ड के साथ। तो मैं इसमें वेटेड सेलेक्ट करता हूँ। वेटेड का मतलब ये होता है कि ये मुझसे कहता है कि परसेंटेज डिफाइन करें। पहला हमने सेलेक्ट कर लिया राइस कुकर है, और इसका फॉर एग्जांपल ये क्योंकि मेरा 1.5 लाख इसका सर्च वॉल्यूम है और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको जो है वो 70% कर दिया, ठीक है, इसका परसेंटेज। और दूसरा अरोमा राइस कुकर समझ लें कि ये वो जिसकी मैंने बात की 4-5 हज़ार वॉल्यूम वाला कीवर्ड है अगर फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको 30% कर दिया। आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ये मेरा सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप भी अपना थोड़ा सा ट्राई करें इसको एडजस्टमेंट्स करके, डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें काम हो रही है, जाहिर सी बात है हम हर कोई अपनी अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरी प्रोडक्ट के साथ ये अच्छा। अगर आपके पास एडिशनल आपके बने हुए हैं तो आप ये ऐड डेस्टिनेशन यूआरएल पे क्लिक करके मजीद यूआरएल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें दो हमने इस वक्त टेम्प्रेरी 2 ही बनाए तो 2 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। कैंपेन इसमें दोबारा सेलेक्ट कर लें, AMZ प्रोडक्ट लॉन्च की, और जनरेट ट्रैकिंग लिंक कर दें यहाँ से। अब ये आपका ट्रैकिंग लिंक जनरेट हो गया है। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रैंडम कीवर्ड के साथ अमेज़ॉन पे जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया अरोमा राइस कुकर, जबकि ये सेकंड कीवर्ड था। मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूं और दोबारा चला के देख लेता हूं। अब जो है राइस कुकर आ गया। अब यहाँ तो बहुत सारे कुछ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इसलिए कि जाहिर सी बात है ये ब्रांड ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो देगा हमें, तो ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है हमारे प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स में। तो ठीक है, तो ये राइस कुकर अब रैंडमली उसी यूआरएल पे जब मैं वापस गया तो ये राइस कुकर आ गया। अब ये वेटेड है, यानी कि 70% हमने राइस कुकर को दिया है, 30% हमने अरोमा राइस कुकर को दिया है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से 70% तक जो है वो राइस कुकर के यूआरएल्स फेंकेगा और बाकी के 30% वो फेंकेगा। तो अगर आपके और भी कीवर्ड्स हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे 50% आपने जो है वो राइस कुकर को दे दिया, 20% आपने एक कीवर्ड दूसरा जो लो कीवर्ड वॉल्यूम का कीवर्ड था 4-5 हज़ार वाला उसको दे दिया, फिर मजीद 20% एक और को दे दिया, फिर 15%, 5%, 10%। ये थोड़ा सा आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा और इसमें एडजस्टमेंट्स अपनी करनी पड़ेगी। तो यूआरएल रोटेटर जो है वो इस तरीके से बनता है, और मैं अल्टीमेटली अपने फ्लो में ये वाला यूआरएल कॉपी करूंगा जो रोटेटर का है। मैंने नाम में रोटेटर डाल दिया था, यहाँ पे टाइप भी लिखी हुई आ रही है, तो ये रोटेटर यूआरएल है। अब कस्टमर वहाँ फ्लो मैनी चैट से जब या मैसेंजर से अपने क्लिक करेगा वो इस यूआरएल पे करेगा। ऑफकोर्स वो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि वो वेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली पिक्सेलिफाई खुद डिसाइड करेगा और कस्टमर को ऑडियंस को जो भी है आपकी वो लैंड करवा देगा एक स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ। तो इस तरीके से हम रोटेटर यूआरएल यूज़ करते हैं। थैंक यू।